नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि वो कौन सी एक चीज है जो किसी भी इंसान को भरोसे के काबिल बनाती है? या वो कौन सा गुण है जो तय करता है कि कोई लीडर वाकई में महान बनेगा या नहीं? वो कौन सी नींव है जिस पर हमारा परिवार, समाज और यहाँ तक कि पूरा देश टिका होता है? इन सभी सवालों का जवाब बताए सिर्फ एक शब्द में है: सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी। अब ये शब्द सुनने में जितना भारी भरकम लगता है ना, असल जिंदगी में ये उतना ही सरल और जरूरी है। तो चलिए, आज हम इसी सत्यनिष्ठा के स्वभाव को, इसकी गहराइयों को और हमारी जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है, इसको थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम भारत के इतिहास की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि ये जो शब्द है सत्यनिष्ठा, इसका असली मतलब क्या है और ये सिर्फ ईमानदारी से कहीं ज्यादा कैसे है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारे रोजमर्रा के कामों में कैसे नजर आती है, और फिर बात करेंगे कि पब्लिक लाइफ में, मतलब शासन प्रशासन में, इसका क्या रोल है। और हाँ, आखिर में एक सवाल होगा जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। कहते हैं ना, किसी भी बड़ी बात को समझना हो तो एक कहानी से बेहतर कुछ नहीं। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की एक सच्ची घटना से। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब उसूलों की, सिद्धांतों की असली परीक्षा होती है तो एक सत्यनिष्ठ इंसान कौन सा रास्ता चुनता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक पिता के गहरे दुख और एक राष्ट्रनायक के कर्तव्य के बीच की आवाज है। इन शब्दों में उसूलों की वो ताकत है जो किसी भी पर्सनल ट्रेजेडी से, किसी भी पर्सनल दुख से बहुत ऊपर उठ जाती है। जरा सोचकर देखिए, एक इंसान अपनी बेटी को खोने के गहरे सदमे में है, उसके पास कानूनी तौर पर कुछ और दिन आजाद रहने का मौका भी है, लेकिन वो अपने कर्तव्य को चुनता है। चलिए इस पूरी घटना के पीछे की कहानी को और करीब से महसूस करते हैं। ये बात उस वक्त की है जब देश की आज़ादी का संघर्ष अपने चरम पर था। शास्त्री जी गांधी जी के पक्के अनुयायी होने के नाते कई बार जेल गए। तो ऐसी ही एक सजा के दौरान उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी सुमन टाइफॉइड से बहुत ज्यादा बीमार है, और उस जमाने में टाइफॉइड एक जानलेवा बीमारी हुआ करती थी। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से अपनी बेटी से मिलने की इजाजत मांगी। उन्हें 15 दिनों की पैरोल पर इस शर्त के साथ रिहा किया गया कि वो किसी भी राजनैतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। शास्त्री जी घर पहुंचे, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी बेटी की हालत बेहद नाजुक थी और कुछ ही दिनों में उनकी गोद में ही बेटी ने दम तोड़ दिया। आप बस उस पिता के दर्द की कल्पना कीजिए। अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के बाद जब पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ था, शास्त्री जी ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। परिवार वालों ने, दोस्तों ने उन्हें रोका, कहा, अरे अभी तो आपकी पैरोल के 10-12 दिन बाकी हैं, आप इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ रुक सकते हैं। जेल के बाकी कैदी भी हैरान थे कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। लेकिन शास्त्री जी का जवाब, उनका जवाब उनके चरित्र की गहराई को दिखाता है। उन्होंने बड़ी शांति से कहा, पैरोल का एक मकसद था, बेटी की देखभाल करना। जब वो मकसद ही नहीं रहा तो मेरा बाहर रहना मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। मेरा स्थान अब जेल में ही है। वो चाहते तो बाकी दिन अपने परिवार के साथ बिता सकते थे और कानूनी तौर पर ये बिल्कुल सही होता, लेकिन उनकी नैतिकता का पैमाना वो कानून से भी कहीं ऊंचा था। यही थी असली सत्यनिष्ठा। तो शास्त्री जी की ये कहानी ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आखिर ये सत्यनिष्ठा है क्या? ये कौन सी अंदरूनी ताकत है जो एक इंसान को अपने आराम और अपनी भावनाओं से भी ऊपर उठकर सही काम करने के लिए प्रेरित करती है? तो चलिए अब इस शब्द को, इंटेग्रिटी को, थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। देखिए, सत्यनिष्ठा को समझने के लिए ना हमेशा बड़े बड़े उदाहरणों की जरूरत नहीं होती। इस स्लाइड पर जो लिखा है ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है। सत्यनिष्ठा का असली टेस्ट तभी होता है जब हमें कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई कैमरा नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है। उस वक्त हम क्या करते हैं? क्या हम सड़क पर कचरा फेंक देते हैं क्योंकि अरे कौन देख रहा है? क्या हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं क्योंकि रात का समय है? या फिर हम वो काम करते हैं जो सही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सही है? बस यही इंटेग्रिटी है। ये आपके कैरेक्टर की वो मजबूती है जो बाहरी दबाव या निगरानी के बिना भी आपको सही रास्ते पर रखती है। ये वो अंदर की आवाज है जो कहती है, नहीं यार ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सत्यनिष्ठा सिर्फ ईमानदारी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ईमानदारी का मतलब है सच बोलना, लेकिन सत्यनिष्ठा का मतलब है उस सच को जीना। इसका सबसे जरूरी पहलू है एकरूपता, मतलब आपके विचारों में, आपकी बातों में और आपके कामों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पब्लिक में तो बड़ी बड़ी नैतिक बातें करें और अकेले में ठीक उसका उल्टा करें।
एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति का पब्लिक और प्राइवेट जीवन एक जैसा होता है। उसके मूल्य बदलते नहीं हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं। और यही एकरूपता उन्हें भरोसेमंद और विश्वसनीय बनाती है। आपको पता होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कहता है वही करेगा, और इसी गुण की वजह से लोग उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। सत्यनिष्ठा कोई स्विच नहीं है जिसे आप जब चाहें ऑन या ऑफ कर सकें। ये असल में कई सारी अच्छी आदतों और व्यवहारों से मिलकर बनती है, जो धीरे धीरे समय के साथ विकसित होती है। ये हमारे रोजमर्रा के फैसलों और कामों में अलग अलग तरीकों से झलकती है। तो चलिए अब सत्यनिष्ठा के कुछ मुख्य स्तंभों को एक एक करके समझते हैं। इसका पहला और सबसे बेसिक रूप है ईमानदारी से बात करना। लेकिन ये सिर्फ सच बोलने तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब है पूरी सच्चाई बताना, आधी अधूरी नहीं। इसका मतलब ये भी है कि डिप्लोमेटिक होने के नाम पर किसी को गुमराह ना करना। सोचिए, आपके ऑफिस में एक प्रोजेक्ट में आपकी गलती से देरी हो रही है। अब एक रास्ता है कि आप दूसरों पर या हालात पर इल्जाम डाल दें, लेकिन सत्यनिष्ठा का रास्ता ये है कि आप सामने आकर कहें, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मुझसे चूक हुई और मैं इसे ठीक करने के लिए ये कदम उठा रहा हूं। हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए आलोचना सुननी पड़े, लेकिन लंबे समय में आप अपने साथियों का विश्वास और सम्मान जीतेंगे। यही ईमानदारी रिश्तों में भरोसे की नींव रखती है। सत्यनिष्ठा का दूसरा पहलू है निरंतरता, या जिसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अपने वादों और अपनी कही हुई बातों पर टिके रहना। अगर आपने किसी दोस्त से वादा किया है कि आप उसकी मदद करेंगे, तो आप करते हैं। अगर आपने अपने बच्चे से वादा किया है कि आप शाम को उसके साथ खेलेंगे, तो आप अपना वादा निभाते हैं, चाहे आप कितने भी थके हुए क्यों ना हों। ये छोटे छोटे वादे ही आपकी विश्वसनीयता बनाते हैं। लोग जानने लगते हैं कि अरे, इस इंसान की जुबान का वजन है। यही निरंतरता आपकी पहचान बनाती है कि आप एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं। तीसरा और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है नैतिक निर्णय लेना। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां सही और आसान, इन दो रास्तों में से एक को चुनना होता है। आसान रास्ता अक्सर पर्सनल फायदे, शॉर्टकट या बेईमानी की तरफ जाता है, लेकिन एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति हमेशा सही रास्ता चुनता है, भले ही वो मुश्किल हो और उसमें उसका कोई फायदा ना हो। जैसे एक दुकानदार जो गलती से आए ज्यादा पैसे ग्राहक को लौटा देता है, या एक स्टूडेंट जो एग्जाम में नकल करने का मौका होने पर भी ऐसा नहीं करता। ये फैसले उनके अंदर की नैतिक शक्ति को दिखाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि उनके सिद्धांत वो बिकाऊ नहीं हैं। और चौथा स्तंभ है जवाबदेही, यानी अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है अपने फैसलों और कामों के नतीजों की पूरी जिम्मेदारी लेना, खासकर जब नतीजे अच्छे ना हों। देखिए, गलतियां हम सबसे होती हैं, लेकिन एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश नहीं करता। वो उन्हें स्वीकार करता है, उनसे सीखता है और उन्हें सुधारने के लिए जो भी जरूरी होता है वो करता है। ये कमजोरी की नहीं, बल्कि चरित्र की मजबूती की निशानी है। दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय वो कहता है, नहीं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। और यही जवाबदेही हमें एक बेहतर और जिम्मेदार इंसान बनाती है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सत्यनिष्ठा हमारे जीवन के हर पहलू में दिखाई देती है। जैसे सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करना, बिना ये देखे कि वो किस जाति, धर्म या बैकग्राउंड का है। किसी ने अगर आप पर भरोसा करके कोई बात बताई है, तो उसे गोपनीय रखना, ये भी सत्यनिष्ठा है। हर इंसान के अधिकारों का और उसके सम्मान का आदर करना, भले ही आप उससे सहमत ना हो। और हाँ, आज के समय में अपने पर्यावरण और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना और उसे निभाना, ये भी सत्यनिष्ठा का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। ये सब मिलकर एक संपूर्ण चरित्र बनाते हैं। अच्छा, अब तक हमने व्यक्तिगत स्तर पर सत्यनिष्ठा को समझा, लेकिन जब यही गुण किसी ऐसे व्यक्ति में होता है जिसके हाथ में शक्ति और अधिकार होते हैं, तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। खासकर लोक सेवा में, यानी सिविल सर्विसेज और सरकार में, सत्यनिष्ठा कोई ऑप्शनल गुण नहीं, बल्कि एक अनिवार्य शर्त है। चलिए देखते हैं क्यों। ये स्लाइड बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि एक ही सिस्टम सत्यनिष्ठा के होने या ना होने से कितना ज्यादा बदल सकता है। जब प्रशासकों और नेताओं में सत्यनिष्ठा होती है, तो जनता को व्यवस्था पर भरोसा होता है। उन्हें यकीन होता है कि उनके साथ न्याय होगा, सरकारी योजनाएं बिना पक्षपात के उन तक पहुंचेंगी और उनके टैक्स का पैसा देश के विकास में लगेगा। लेकिन जब सत्यनिष्ठा की कमी होती है, तो यही भरोसा टूट जाता है। भाई भतीजावाद और पक्षपात आम हो जाता है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह सिस्टम को अंदर से खोखला करने लगता है। अधिकारी कानून का पालन करवाने के बजाय खुद ही उसे तोड़ने के रास्ते खोजने लगते हैं, और जनता का पैसा देश के विकास पर नहीं, बल्कि कुछ लोगों की जेबें भरने में चला जाता है। ये फर्क एक देश का भविष्य तय कर सकता है। इसीलिए
जो लोग लोक सेवा में हैं, उनके लिए सत्यनिष्ठा कोई विकल्प नहीं है, बल्कि उनकी नौकरी का मूल आधार है। उनका काम ही ये सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के बराबरी का हक मिले। उनका काम है कि शासन प्रभावी और पारदर्शी हो। वो कानून और नियमों के रक्षक होते हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो हर फैसला देश हित में लेंगे, न कि किसी पर्सनल फायदे के लिए। उनकी सत्यनिष्ठा ही उनकी व्यावसायिकता और विश्वसनीयता को तय करती है। और सबसे बड़ी बात, वो जनता के पैसे यानी सार्वजनिक संसाधनों के ट्रस्टी होते हैं, मालिक नहीं। इस पैसे की सुरक्षा और सही इस्तेमाल की गारंटी देना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमने शास्त्री जी की व्यक्तिगत नैतिकता की कहानी से शुरुआत की और एक राष्ट्र के शासन तक सत्यनिष्ठा के धागे को जोड़ने की कोशिश की। अब इस पूरी बातचीत के अंत में चलिए इस विचार को वापस अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से जोड़ते हैं। अंत में अगर इस पूरी चर्चा का एक सार निकाला जाए तो वो ये है, सत्यनिष्ठा वो सीमेंट है जो भरोसे के हर रिश्ते को जोड़ता है, चाहे वो दोस्ती हो, पति पत्नी का रिश्ता हो या फिर एक कंपनी और उसके ग्राहकों का रिश्ता। बिना सत्यनिष्ठा के कोई भी रिश्ता लंबे समय तक मजबूत नहीं रह सकता। ये आपके रिज्यूमे में लिखी कोई स्किल नहीं है, बल्कि आपके चरित्र की, आपकी पहचान की बुनियाद है। ये बताता है कि आप असल में कौन हैं। और मैं आज आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। दिन भर में ऐसे न जाने कितने पल आते हैं जब हम अकेले होते हैं, जब हमारे फैसलों को कोई जज करने वाला नहीं होता। ऑनलाइन दुनिया में, खाली सड़क पर या किसी बंद कमरे में। उन पलों में हमारे छोटे छोटे चुनाव ही असल में हमारे चरित्र को परिभाषित करते हैं। वो काम जो हम तब करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता, वही हमारी असली कहानी कहते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।